Moving on to the state of Maharashtra, with the BMC election scheduled for the month of January next year, political temperatures in Mumbai are steadily rising amid a renewed Marathi versus non-Marathi debate. Maharashtra Navnirman Sena leaders have once again pushed hardline messaging around Marathi identity, triggering concerns of polarization as the civic polls draw closer. The issue has gained added significance with Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray's faction chief Uddhav Thackeray and MNS Supremo Raj Thackeray announcing an alliance aimed at reshaping the contest for India's richest civic body. The reunion is being projected as a direct challenge to the BJP-led Mahayuti, but it also sharpens the focus on language-based politics and identity-driven mobilization. Marathi-speaking voters account for just over a third of Mumbai's population, making identity politics a high-stakes strategy in the battle for the BMC. Rivals have criticized the aggressive rhetoric, warning that it could alienate the North Indian voters and escalate tensions on the ground and invite legal scrutiny. राज ठाकरे जी के पार्टी के साथ गठबंधन करने से उत्तर भारतीय वोट नहीं मिलेंगे, ये स्पष्ट है और इसलिए कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। वो महाविकास आघाड़ी से अलग हो चुकी है और वो खुद अपने दम पर बीएमसी इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन जो भी किसी को भी मारने का प्रयास इस सरकार में करे तो कानून अपना काम करेगा और महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता होशियार है। वो जानते हैं कि मारपीट से कुछ नहीं होगा, जातिवाद से कुछ नहीं होगा, उन्हें विकास और प्रगति चाहिए और इसलिए उन्होंने महायुति को लोकसभा में, विधानसभा में और कुछ दिन पहले हुए स्थानीय स्वराज्य संस्था इलेक्शन में भारी बहुमत से चुना है। As campaigning gathers momentum, the Marathi non-Marathi fault line is once again emerging as a key theme in Mumbai's high-voted civic election. विवाद अगर कोई पैदा करता है तो भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अब वो होर्डिंग लगाती है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, क्यों बटेंगे, क्यों कटेंगे? न हम बटेंगे, न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे और मुंबई की जनता के पंख लगेंगे, तभी तो खुली हवा में मुंबईकर की जनता उड़ेंगे। ये इस प्रकार से जो घिनौनी राजनीति बीजेपी ने शुरू की है, होर्डिंग लगाकर, बैनर लगाकर, संदीप देशपांडे जो मनसे के नेता हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि मराठी का अपमान मत कीजिए, हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को अपनाइए, मुंबई में प्यार से रहिए, आगे बढ़िए। लेकिन जानबूझकर हमें तकलीफ देंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अरे, मुंबई में रहने वाला हर जाति का व्यक्ति वो मुंबई का है, मुंबई से प्यार करता है। हमारे यहाँ नफरत की राजनीति की कोई जगह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी न उत्तर भारतीयों को कभी कुछ देती है, न गुजरातियों को कभी देती है, बल्कि हमारी पार्टी शिवसेना ने दिया है। राज्यसभा भेजा कई बार, कई नेताओं को एमएलसी बनाया, प्रवक्ता बनाया। तो अब सोच लीजिए कि कौन किससे व्यवहार करता है, कौन किसका सगा है, ये आप तय करिए।